जी, जितने मंदिर है मतलब घाट के किनारे हो मंदिर, छोटे-छोटे मंदिर सब डूब गया है और कहीं-कहीं घाटों का संपर्क टूट गया है। नाव से जो क्षमता जितना नाव का उससे कम यात्रियों को बैठा रहे हैं, क्षमता से कम। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में हुए बारिश के कारण देश भर की नदियां उफान पर हैं। आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हम उपस्थित हैं दशाश्वमेध घाट पे, जहां पे आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर पहले के अकॉर्डिंग आज बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। फिलहाल अभी की बात करें तो अभी गंगा की जो जल स्तर है उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन थमा भी नहीं है। आपको दिखा दे कि किस तरीके से जो गंगा जी का जो लहर है, देख सकते हैं यहाँ काफी उफान पर है। कहीं ना कहीं नाविक समाज के लिए भी ये एक खतरा है, अगर बाढ़ आ गया तो उनकी रोजी रोटी भी थम जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल जितने भी गंगा का जल स्तर बढ़े हैं उसमें जो हाथ से चलने वाली नाव है उनको बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जल स्तर 62 मीटर के करीब पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से अभी तकरीबन 10 मीटर नीचे है। इसको लेकर के अब गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के लोगों की धड़कनें बढ़ चुकी है। वहीं गंगा घाट के पास मौजूद छोटे मंदिर अब डूबने के कगार पर है। आपको बता दें कि वाराणसी की गंगा घाट के नाविक समाज से जुड़े लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अभी गंगा का जो जल स्तर बढ़ा है और उनमें कितनी गिरावट आई है। आपको बताते चले कि घाटों का जो आपसी संपर्क है वो भी फिलहाल टूटने के कगार पर है। बड़े नाव का संचालन अभी भी जारी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वर्षों की तुलना में ऐसा काम देखा जाता है कि इतने जल्दी गंगा का जल स्तर में जो वृद्धि हुई है वह निश्चित ही अगर ऐसी होती रही तो आने वाले समय में बाढ़ का भी संकट मंडरा रहा है। आमतौर पर हर वर्ष पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में बारिश के कारण वाराणसी में भी गंगा के जल स्तर में वृद्धि देखी जाती है। हालांकि इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, इसलिए भी है क्योंकि बेहद कम समय में गंगा का जल स्तर इतना कम वृद्धि में देखा गया है। वैसे अगर इसी तरह स्थिति रही तो आने वाले समय में घाटों का आपसी संपर्क टूट जाएगा। इसके अलावा घाटों पर होने वाले सौदा, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल में भी परिवर्तन संभव है। इन्हीं परिस्थितियों में लोगों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित होती है। हम बात करते हैं यहाँ के नाविक समाज से और जानते हैं कि आखिर यहाँ का अभी तक माहौल क्या है। हम बात करेंगे यहाँ के नाविक समाज राहुल निषाद जी से और मौजूदा हालात जानने की कोशिश करेंगे। जो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, कितना हर साल के अकॉर्डिंग अभी तक क्या कुछ है? हर साल के रिगार्डिंग अभी तक तो थोड़ा कम है, लेकिन जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण छोटी छोटी नावों को बंद कर दिया गया है। जो चप्पू नाव होती है और जो छोटा मोटर बोट होता है उसको भी बंद कर दिया गया है। और सरकार जो द्वारा जो गाइडलाइन किया गया है उसके द्वारा हम लोग पालन भी कर रहे हैं और सभी का नाम है यात्रियों को जैकेट पहनाकर और नाव से जो क्षमता जितना नाव का उससे कम यात्रियों को बैठा रहे हैं, क्षमता से कम यात्री। अभी तक देखा जा रहा है कि गंगा का जो उफान है, जो लहरें हैं काफी तेज है, तो उससे भी कुछ प्रभावित होती है नाविक समाज पर? जी, उससे भी प्रभावित होती है कि जैसे कि जो छोटी नाव होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है और बड़ी नाव होती है थोड़ा सा उसमें सही रहता है कि यात्रियों को दिक्कत नहीं होता है। क्या लगता है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जो घाटों का संपर्क है टूटने के कगार पर है, मंदिर डूबने की कगार पर है? जी, जितने मंदिर है मतलब घाट के किनारे हो मंदिर, छोटे छोटे मंदिर सब डूब गया है और कहीं-कहीं घाटों का संपर्क टूट गया है। अच्छा, जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है इसको लेकर के नाविक समाज की क्या तैयारियां हैं? नाविक समाज की तैयारियां हैं कि जो जितनी भी यात्रियां हैं उनको सुरक्षित से बैठाया जाए, सुरक्षित उनको दिया जाए, लाइफ जैकेट दिया जाए। उनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है कि किसी यात्री को दिक्कत ना हो और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। एनडीआरएफ के थ्रू आप लोगों को क्या कुछ सहायता मिल रही है? एनडीआरएफ के थ्रू हम लोग को सहायता तो वही मिल रहा है, जैसे कि सपोर्ट वो लोग भी कर रहे हैं, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा जो दिया गया है कि थोड़ा बहुत जैकेट वगैरह उन्हीं के साथ हम लोग भी दे रहे हैं, साथ में वो भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और यात्रियों को देख रहे हैं कि कोई यात्री जैकेट पहना है कि नहीं पहना है। पर्यटक की दृष्टि से अगर बात करें तो बनारस जो है कि पर्यटकों का पसंदीदा शहर है और गंगा आरती आते हैं तो बिना गंगा आरती देखे नहीं जाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहेंगे कि गंगा माँ के बढ़ने की वजह से प्रकट भी थोड़ा सा कम हो चुके हैं, यात्री जो आते थे वो कम हो चुके हैं और उनको आरती देखने में थोड़ा सा असुविधा है।
तो वो लोग फिर भी आते देखते हैं, लेकिन जो पहले के मात्र अब मात्र बहुत कम यात्री है। जनसंख्या में थोड़ी गिरावट हाँ, हुई है। जनसंख्या बहुत गिरावट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे नाविक समाज से राहुल निषाद जी से। इन्होंने बताया कि जो गंगा आरती देखने आते थे उनके जनसंख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, और इसके साथ ही ये लोग बाढ़ के आने से पहले ही अपनी तैयारियां कर चुके हैं। तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मेरा समय स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।